वन्या भूंडवारी दादी जी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। यह कहते हुए वह अंदर जाकर एक टिफिन बैग में खीर पैक करके ले आती है और उसे यक्षित को दे दी। यक्षित को विवेक अपने अपने साफिर फिश के लिए निकल गए था। मैं भविष्य ध्रुव और एकता में भी फिश के लिए निकल गए। अब आगे वन्या सीढ़ियों से नीचे अपने कमरे में आई। वह बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे को महसूस करने लगी कि अचानक उसे दृष्टि का ख्याल आया। वह समझ रही थी कि दृष्टि को उसकी बहुत फिक्र हो रही होगी। वह उसे बताना भी चाहती थी कि वह इस वक्त कहाँ है, पर उसका फोन तो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका था, इसलिए वह उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। वह मन ही मन बोली, आइए हो दृष्टि, तुम जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। यह सोचते हुए वह ड्रेसिंग मिरर के पास गई और चेयर पे बैठकर खुद को निहारने लगी। माथे पर यक्षित के नाम का सिंदूर और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने सुन रहा था, इन दोनों सिंगारों को पहनने के बाद हर लड़की की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। वह आज इस देख में भी पा रहा था, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी की हो चुकी है। उसे अपने मैरिड लाइफ का कोई आइडिया नहीं था कि यह किस तरह होने वाला है, क्योंकि वह यक्षित के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी सिवाय उसके नाम की। वह यक्षित के बारे में सोच रही थी कि तभी वेदांशा अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियों चढ़ते हुए वन्या के कमरे में आया। उसने नीचे वन्या को किचन में भी ढूंढा था, पर वह वहां नहीं मिली। उसके बालकनी में यह अंदाजा लगाया था कि वह इस वक्त अपने कमरे में होगी। वेदांशा के नंद कदमों की आहट पाकर वन्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने जैसे ही वेदांशा के क्यूट से चेहरे को देखा, वन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिंघानिया फैमिली में वेदांशा ही एक ऐसा शख्स था जिससे वन्या इतना घुल मिल गई थी। वन्या के चेहरे में बैठी बैठी ही अपने दोनों बाहों वेदांशा की तरफ फैला दी, जिससे वेदांशा दौड़कर वन्या के पास गया और वन्या उसे अपने गोद में उठा लिया। वेदांशा अपने नंद हाथों से वन्या की गर्दन को पकड़ लेता है। वन्या उसके सिर को प्यार से चूम लेती है। वह मन ही मन बानी, कितना प्यार बच्चा है। जरूर इसकी माँ बहुत खूबसूरत रही होंगी, पर इसकी माँ है कहाँ? इतना छोटा बच्चा है, बिना माँ के कैसे रहता होगा? क्यों वेदांशा की माँ और यक्षित की डिवोर्स हो चुकी है? वन्या ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यक्षित की शादी पहले भी हो चुकी है।
शायद उन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है, इसलिए यक्षित ने उससे शादी की ताकि वेदांशा की उसकी माँ का प्यार मिल सके। पर वन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वेदांशा उसका खुद का बच्चा है या नहीं। वह तो उसे एक माँ की तरह प्यार करना चाहती थी। वन्या ने यह तो किया था कि वेदांशा उसकी उम्र की बाकी बच्चों की तरह ज्यादा बात नहीं करता था। इनफैक्ट वह अधिकतर समय चुप ही रहता था। वन्या जब मैं वेदांशा से मिली है उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जबकि वेदांशा की उम्र के बच्चे आराम से हंसते खेलते ही रहते हैं। उसे वेदांशा को अपने बाहों में पकड़ रखा, उसके चेहरे को अपने तरह किया और उसके माथे को चूम लिया और अपने नाक से उसके छोटे छोटे से नाक को रब करते हुए कहा, मेरा प्यारा बच्चा। वह बच्चे बोलने लगे। मैं बोली, मेरी क्यूट बेबी को क्या हो गया है? इसकी स्माइल किसने छीन ली है? आप मम्मी को बताओ। वो उसकी खबर लेती। वन्या ने इतनी कहा ही था कि वेदांशा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए रोने लगा और रोते रोते धीरे से बोला, माँ। वन्या उसे इस तरह देखकर अपने सीने से लगा लेती है। बोली, आले क्या हुआ मेरे बेबी को? नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं, चुप हो जाओ मेरे बच्चे क्यूट बेबी सी। रोते नहीं यह कहते हुए वेदांशा का चुप कराने लगी। युवा मंचा थोड़ी देर पहले ही वेदांशा को ढूंढते हुए वन्या के कमरे की तरफ आया था। उसने ही वेदांशा को वन्या की गोद में देखकर वहीं दीवार पर टिक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। किस तरह वन्या उसे अपने बच्चे की तरह ड्रीम कर रही थी। पर वेदांशा का रोना सुनकर वह दोनों के करीब आया। वन्या उसे अपने सीने से लगाकर उसको सिर को सहला रही थी और बीच बीच में किसी सिर पर ही किस कर रही थी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वेदांशा बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसकी नजर यक्षित के टी टेबल पर रखे पेन और व्हाइट पेपर पर गई। वह उन तरफ देखने लगा तो वन्या ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपको उस पर ड्राइविंग करनी है। वेदांशा ने हाँ में सिर हिला दिया तो वन्या उसे अपने गोद में से नीचे उतारकर ड्राइविंग करने के लिए जान देती है, जिससे वेदांशा दौड़ते हुए उन पेपर्स के बीच चला जाता है। वन्या और युवा उनके बेड पर बैठ गए और वेदांशा की तरफ देखने लगे, जो सोफे पर बैठकर इत्मीनान से उन पेपर को पेन चला रहा था। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितना क्यूट सा बच्चा है। पर युवावन, इसकी माँ कहाँ है? क्या इसकी माँ और तुम्हारे भाई का डिवोर्स हो चुका है? युवावन तो हैरान होकर वन्या की तरफ देखने लगा और बोला, भाभी डिवोर्स और भाई का? वन्या की संभालिया नजर से युवावन को देखते हुए बोली, हाँ। युवावन कुछ सोचते हुए बोला, ओह आप समझ आया, मतलब आप
समझ रही थी कि वेदांशा यच्छित भाई का उसकी वाइफ का बेटा है। पर भाभी, आप यच्छित भाई की जिंदगी में आने वाली पहली है और आखिरी लड़की है। आप ही उनकी पहली और आखिरी बीवी है। हाँ, वेदांशा यच्छित भाई का सगा बेटा नहीं है। वन्या सवालिया लहजों से युवावन को देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि वेदांशा यच्छित का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है। युवावन भाभी, वेदांशा यच्छित का भाई के बेस्ट फ्रेंड साकेत भाई और सृष्टि भाभी का बेटा है। वेदांशा जब 2 साल का था तब दोनों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मरते वक्त उन्होंने वेदांशा की जिंदगी बादारी यच्छित भाई के कंधे पर सौंपी और वे दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। युवावन की बात सुन कर वेदांशा को लिए काफी बुरा लग रहा था। युवावन बोला, वेदांशा ने 2 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया। उसके बाद से वह गुमसुम सा रहने लगा। मुस्कुराना तो जैसे उसने छोड़ ही दिया। जब साकेत भाई और सृष्टि भाभी के लाश यच्छित भाई के सामने आई तो वेदांशा ने अपनी मासूम सी आवाज से यच्छित भाई से पूछा, अंकल, मम्मी पापा को क्या हो गया? वो बीमार है? न प्लीज उनसे कहिए न उठने के लिए, मुझे उनसे साथ सोना है। प्लीज अंकल। हमेशा सीरिया रहने वाले यच्छित भाई का दिल भी उस मासूम बच्चे की बात सुन कर उनका दिल भी रोने लगा। उन्होंने वेदांशा को अपने सीने से लगा लिया। साकेत भाई और सृति भाई यच्छित भाई के बहुत करीबी थे। उन्हें खाने का गम यच्छित भाई के दिल के टुकड़े कर दिया। पर अब उन्हें वेदांशा को संभालना था। उन्होंने अपना गम वेदांशा के सामने बया किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने वेदांशा को गोद ले लिया। आज तक भाई ने उनकी परवाह में कोई भी कमी नहीं आने दी। वे वेदांशा के माँ और बाप दोनों हैं। पर वेदांशा का यूं गुमसुम रहना और उसके चेहरे से एक प्यारी सी मुस्कान का हमेशा हमेशा के लिए जाना यच्छित भाई को अंदर तक काट रखा था। यच्छित यही एक चीज पर थी जो यच्छित भाई को यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वेदांशा को अपनी माँ की जरूरत है। सिर्फ वेदांशा के लिए ही उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराने से शादी के लिए हाँ किया था। पर उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी भाभी को वो लड़का भाई के लायक नहीं था। पर देर से ही सही पर भाई को उसके रियल इंटेक्स के बारे में पता चल गया। वह सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। पर मैं बहुत खुश हूं कि भाई की शादी उस चुड़ैल से ना होकर आपसे हुई। भाभी, मैं देखा है कि आप एक ही दिन में वेदांशा से कितनी अच्छी बॉन्डिंग बन पाना में कामयाब हुई है। उन्होंने वेदांशा को भी देखा है। अब वह अपने आप को करीब पाता है तो उसे
अपने माँ की करीब होने का एहसास मिलता है। थैंक यू सो मच भाभी कि आप हमारी जिंदगी में आए। यह कहते हुए वह वन्या के हाथों को अपने हाथों से ले लेता है। यह देखकर वन्या स्माइल करते हुए उससे सिर को प्यारे से स्माइल लगाती है। युवावन आंखें बंद करने वन्या के इस टच को फील करने लगता है। उसे ऐसा एहसास तब होता था जब सालों पहले उसकी माँ उसके सिर को प्यार से सहलाती थी। युवावन आज भी अपनी माँ को बहुत मिस करता था। ऐसा लगता था जैसे वेदांशा की तरह ही उसकी माँ भी जरूरत है। वह एक छोटी बच्ची की तरह वन्या को देखती है, जैसे कि वह अपनी माँ को देख रहा हो। उससे रह नहीं जाता और वह वन्या की गोद में अपने सिर रख देता है और वन्या के हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रख लेता है। यह देखकर वन्या को कुछ समझ नहीं आता, पर युवावन की इस हरकत से उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह प्यार से अपने प्यार हाथों को उसके सिर को फेरती हुई बोली, तुम्हें क्या हुआ युवावन? अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, आई डोंट नो भाभी, पर मुझे आपके गोद में सिर रखकर ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी मॉम की गोद में सिर रखकर सो रहा हूँ। यह कहते हुए वह शांत हो जाता है। आज सालों बाद वन्या की गोद में सिर रखकर उसे अपनी माँ के पास होने का एहसास सुकून मिल रहा था। युवावन ने जो अभी अभी वेदांशा के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वन्या की आंखें नम सी हो गई थी। उसे वेदांशा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही उसे यह चित पर प्राउड फील भी हो रहा था कि उस मुश्किल वक्त में भी यक्षित ने खुद को संभाल कर वेदांशा की जिम्मेदारी उठाई और इसे माँ बाप का दोनों का प्यार वेदांशा को दिया। वन्या को इस जाने का भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यक्षित ने उसके साथ शादी वेदांशा के लिए की ताकि उसकी माँ का प्यार मिल सके। इस सब को सोचते हुए वन्या की आंखों में आंसू आ गए और एक बूंद युवावन के माथे पर भी गिर गए, जिसे महसूस करते युवावन ने अपनी आंख खोली तो अपने पाया कि वन्या की आंखों से आंसू है। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी आप तो रो रही हैं। वन्या उसके सिर को सहलाते हुए बोली, नहीं तो बस वेदांशा के बारे में सोच रही थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तब मैं अपनी माँ के बारे में कुछ कह रहे थे। माँ कहीं गई है क्या? वो दिखाई नहीं दे रही। युवावन एक गहरी सांस लेने लगता है, जैसे कि वह उसे हादसे को दोबारा याद करना न चाहता हो। शायद वह उसकी जिंदगी का उससे दर्दनाक दिन था जिससे वह आज तक उभर नहीं पाया था। वह बोला, हाँ भाभी, हमारी माँ हमारे बहुत दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। वन्या, आई एम सो सॉरी युवावन, मुझे नहीं पता था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। युवावन वन्या की तरफ देखते हुए
बोला कोई बात नहीं भाभी माँ, तो अब आपस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेजा। तभी दोनों की नजर सामने सोफे की तरफ जाती है। उसे विधानसभा वहां नहीं मिलती। यह देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं। वो दोनों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वमन और ये चित की माँ की डेथ कैसे हुई? क्या यह नॉर्मल डेथ थी या प्लान्ड मर्डर? क्या वन्य विधानसभा के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लाने में कामयाब होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।